अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपको हलवाई की दुकान पर जो मिठाई 1800 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो, 2200 रुपये किलो मिलती है उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगा कि इस इतनी महंगी मिठाई को आप किस तरह से अपने घर में अपने किचन में बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये इतनी मज़ेदार बनती है ना कि यकीन करें एक मरतबा अगर आप इस रेसिपी को बना लेंगे ना आपका दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। और दूसरा दोस्तों इस वीडियो में आप खुद देख लीजिएगा कि आपको कितनी लागत आएगी ये बनाने में। जो चीज़ आपको बाजार से इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है वो आप घर में कितने खर्च में बना सकते हैं इसका अंदाज़ा भी आपने खुद ने लगा लेना है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर आपको मज़ा आएगा और मुझे यकीन है जब भी आप इस रेसिपी को इसी तरह से ट्राई करेंगे ना, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो टिप आपको बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा ये बनाकर। किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम बनाएंगे दाना पाउडर, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 चम्मच पानी के और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने घी का शामिल कर दिया है, ठीक है। और 1 कप इसके अंदर अभी मैं शामिल करूँगा। पहले घी और पानी को हल्का सा गर्म कर लें, घी मेल्ट हो जाए, पानी हल्का सा गर्म हो जाए। तो 1 कप इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ मिल्क पाउडर। ये नॉर्मली जो मिल्क पाउडर होता है घरों में चाय बनाने के लिए, वही मिल्क पाउडर है, फुल क्रीम, ठीक है। 1 मिनट के करीब इसको घी और पानी के साथ पका लेंगे और उसके बाद आपने चूल्हा इसका बंद कर देना है, ठीक है। तो 1 मिनट पकाने के बाद आधा कप इसके अंदर मिल्क पाउडर का मैं और शामिल कर रहा हूँ। और इस वक्त ना दोस्तों इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ठीक है। बंद चूल्हे में ही आपने 2 से 3 मिनट तक इसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके अंदर ना दाना बन जाए और पाउडर का जो कच्चापन है ना वो इसमें से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट तक ये काम करना है ताकि इसके अंदर दाना बने। और इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा खुश्क खुश्क सा आपको लगे तभी जाके इसका दाना सही बनेगा। अगर इसी स्टेज पर आपको लग रहा है कि ये गीला हो गया है, थोड़ा रबड़ की तरह हो रहा है, तो आप इसके अंदर 1 आधा चम्मच घी का और शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतारूंगा और नीचे उतारने के बाद इसको ना हम एक मोटी सी छन्नी से छान लेंगे। तो इसको एक छन्नी के अंदर निकाल लेंगे। ये दोस्तों वो दाना पाउडर है जो आपने अक्सर देखा होगा मिठाई की दुकान पे, ढाका चमचम जो होती है ना उसके ऊपर लगा होता है गोल गोल सा खोए वाला, जिसको कहते हैं पाउडर। ये वही पाउडर है, वही मैंने तैयार किया है। तो अच्छी तरह से इसको छान लेंगे। अगर थोड़ा बहुत बच भी जाएगा ना तो उसका कोई मसला नहीं है, वो हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतने ही मुझे चाहिए था। बाकी ये जो मोटे मोटे दाने हैं ना, तो इसको मैं अभी कर रहा हूँ साइड पर और इसको ना आगे जो हम रेसिपी शुरू करेंगे उसके अंदर इस्तेमाल में ले लेंगे। तो इसको मैं एक छोटी से बर्तन में निकाल के साइड पर रख रहा हूँ। बस जो मैंने छानना था छान लिया है और अब इसका जो नीचे दाने की कंडीशन है ये आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें ज़बरदस्त दाना इसका रेडी हो चुका है। ये आगे चल के दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्यों बनाया है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में मैं ले रहा हूँ कॉर्नफ्लोर 1.5 चम्मच और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा मैदा 1 चम्मच। आपने दोस्तों ये रेसिपी ध्यान से देखनी है, कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं करनी इसके अंदर। और 1 कप के करीब या 1 कप से थोड़ा सा कम इसके अंदर पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से हल करके अपने पास रख लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह से ये रेसिपी बनाने से पहले ही रेडी करके रख लेनी है, ठीक है। इसके अंदर बस गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। पानी मिक्स कर लें, इसको साइड पर रख दें। और ये वही कढ़ाई है जिसके अंदर अभी हमने दाना पाउडर बनाया था। तो इस कढ़ाई के अंदर मैं 2 लीटर फुल फैट दूध शामिल कर रहा हूँ। कढ़ाई मैंने इसलिए नहीं धोई थी कि ये जो पाउडर लगा हुआ ना ये ज़ाया हो जाता है हमारा। तो 2 लीटर फुल फैट दूध, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो नॉर्मल दूध मिलता है आप वो ले लें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपने बोतल के अंदर या पैकेट के अंदर जो फुल फैट दूध होता है वो लेना है। तो इस दूध के अंदर वो जो दाना पाउडर का थोड़ा सा दूध बचा था ना, मिल्क पाउडर, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है ताकि ज़ाया ना हो। तो इसको अभी हमने उबाल दिला लेना है। मगर उबाल आने से पहले दोस्तों जो कॉर्नफ्लोर और मैदा पानी में हल करके रखा था ना वो इसके अंदर शामिल करना है। देखिए जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, यानी कि आधा कच्चा आधा पक्का हो, उसी स्टेज पर आपने ये मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो पानी है ये इसके अंदर शामिल कर देना है। तो थोड़ा सा ये नीचे जम गया था, मैंने पानी और इसमें ऐड करके ये इसमें डाल दिया है। और जब आप इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ना, फिर आपने इसके सर पे खड़े होकर इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसको एक उबाल करा लेना है, ठीक है। अगर इसी स्टेज पर दोस्तों आप इसको छोड़ देंगे ना तो मैदा और कॉर्नफ्लोर होने की वजह से ये दूध आपका सारा नीचे से जल जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जैसे ही दोस्तों इसके अंदर एक उबाल आएगा, ये देखिए मैंने आधा चम्मच टाटरी का लिया था और आधा चम्मच फिटकरी का। फिटकरी जो मोटी डली वाली होती है ना, वो आधा चम्मच टाटरी का, आधा फिटकरी का, उसको बारीक करके आधा कप पानी का ले लिया था। दोनों चीज़ें इसके अंदर हल कर ली पानी में। तो ये बेसिकली पानी जो मैंने बनाया ना ये दूध को फाड़ने के लिए है। अगर आपके पास टाटरी फिटकड़ी नहीं है तो आप लेमन का रस ले सकते हैं
या फिर आप सिरका विनेगर ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप सिरका लेंगे ना तो सिरका डायरेक्ट इसमें ऐसे नहीं डालेंगे, सिरके के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके फिर आपने लेना है, ठीक है। अगर आप सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेमन जूस आप डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं। तो टाटरी फिटकड़ी अगर आप मेरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपने सारा पानी एकदम से उठा के नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। देखिए मैंने पहले थोड़ा सा पानी शामिल किया था, थोड़ा सा अभी शामिल किया है और ये पानी बच भी गया है। तो दोस्तों जब भी आप दूध फाड़ते हैं ना तो कोशिश ये किया करें कि इसके अंदर जो खट्टा पानी है ना जिससे आप दूध फाड़ रहे हैं उसका इस्तेमाल कम से कम हो, ठीक है। अगर एकदम से आप पानी सारा डाल देते हैं कोई भी खट्टा पानी दूध के अंदर, फिर होता ये है कि दूध का जो पनीर बनता है ना, ये जो दाने आपको नज़र आ रहे हैं, जो दाने हमें इसके बनाने थे, तो खटास इसके अंदर चली जाती है, जिससे आपकी जो रेसिपी कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे तो दाने नरम भी बनेंगे और इसमें खटास भी नहीं आएगी। तो जब दोस्तों दूध आपका अच्छी तरह से फट जाए इस तरह का, अगर आपको लग रहा है कि दाने मोटे मोटे बन गए हैं, फिर आप फ़ौरन से ही इसको किसी भी कपड़े में साफ़ी में निकाल दें। अगर आपके दाने इस तरह के बने हैं जैसे मेरे हैं, थोड़े से बारीक बारीक, फिर आपने क्या करना है, जैसे मैं भी इसको पका रहा हूँ ना, 2 से 4 उबाल दिला रहा हूँ, इस तरह से दूध फटने के बाद आपने इसको कोई 1 से 2 मिनट तक पका लेना है, 2 से 4 उबाल दिला लेने हैं, ताकि इसका ये जो दाना है ना ये जान में आ जाए। तो दाना दोस्तों इसका सेट हो गया है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, एक कपड़े के अंदर निकाल लूँगा, ताकि इसका जो पानी है वो हमने अलग करना है और सिर्फ इसके बीच का जो पनीर है ना वो हमें चाहिए, दानेदार पनीर बस। और कोशिश करें कि इस कपड़े से जितना ज़्यादा पानी हो सके वो आप निकाल लें, बाकी पानी ना हम पकाने में इसका जला देंगे। इस तरह से कपड़ा उठा के और इस तरीके से आप इसका पानी अच्छी तरह से कोशिश करें जितना पानी निकल सकता है निकाल दें। बाकी पानी जब हम इसको कसेंगे तो उस टाइम पे पानी ख़त्म हो जाएगा। तो अब इस पनीर को उठा के उसी कढ़ाई में दोस्तों वापस डाल देना है। कढ़ाई को धोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके बीच में पनीर भी लगा होगा, तो धोनी आपने नहीं है कढ़ाई, ऐसे उठा के इसमें डाल दें। और चीनी दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल करूँगा आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा, तो चीनी भी इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो ये देखें आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी ली है। अगर आप इसको ग्राम में देखते हैं ना तो ये तकरीबन 150 ग्राम चीनी है। अगर आप वेट करके लेना चाहते हैं, 2 लीटर आपका दूध है, दूध अच्छा है, जैसे दूध माशाल्लाह से मेरा अच्छा दूध था, पनीर इसमें काफ़ी सारा निकल गया है, तो आपने 150-160 ग्राम चीनी वेट करके इसमें डाल देनी है। और चीनी डाल के आपने तेज़ आंच पे दोस्तों इसकी भुनाई करनी है, इसकी कसाई करनी है। कोई 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ना ये रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तैयार होने की क्या पहचान होगी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो आधा कप इसके अंदर मैं कोकोनट पाउडर शामिल कर रहा हूँ, जो कि ऑप्शनल है, मेरे पास रखा था तो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है कोकोनट पाउडर तो कोई मसला नहीं है, आप बिना कोकोनट पाउडर के भी इसको बना सकते हैं। बस कोकोनट पाउडर इसमें ऐड करने से होता यह है कि 1-2 मिनट ना आपको इसको कम पकाना पड़ेगा, क्योंकि कोकोनट पाउडर इसका जो मॉइस्चर है ना उसको ख़त्म कर देता है। तो अगर कोकोनट पाउडर आप इसके अंदर डाल देते हैं तो थोड़ा सा जल्दी तैयार होगा, कोकोनट पाउडर के बगैर आप इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। तो जैसे ये तैयारी की तरफ जा रहा है तो एंड पे आपने 2 चम्मच इसके अंदर देसी घी या बनास्पति घी के शामिल कर देने हैं। ऑयल का इस्तेमाल आपने इसके अंदर नहीं करना, या तो वेजिटेबल घी का इस्तेमाल करें या फिर देसी घी का। मक्खन का इस्तेमाल भी दोस्तों आपने इसके अंदर नहीं करना। तो अब इसके अंदर ना मैं स्पैचुला डाल रहा हूँ, ये लकड़ी का चम्मच निकाल के, क्योंकि अब इसकी साइडें वगैरह भी हमें साफ़ करनी है। और ये यूँ समझ लें कि बस हमारा तैयारी की तरफ है। जैसे जैसे दोस्तों ये तैयारी की तरफ आता है, ये चम्मच को छोड़ना शुरू कर देता है, और जो कढ़ाई या कोई भी बर्तन हो आपका उसको छोड़ना ही स्टार्ट कर देता है। तो आप यूँ समझ जाएँ कि आपका ये तैयारी की तरफ है। और एक और मैं आपको आसान सी इसकी पहचान बताऊँगा, वो भी अभी आपने ज़रा गौर से देखनी है, ठीक है। तो ये तमाम बातें दोस्तों बताने का मकसद ये होता है कि जब भी आप ये रेसिपी इस तरह की चीज़ें ट्राई करें तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आपकी चीज़ें परफेक्ट बने। तो ये देखें, इसको आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ज़रा सा फिंगर पे लें, इसकी एक छोटी सी बॉल सी बना के देख लें। अगर ये आपकी उंगली के साथ नहीं चिपक रहा और बॉल इसकी आसानी से बन रही है तो आप ये समझ जाएँ कि ये कच्चा गुल्ला ना आपका तैयार हो चुका है। ये तो ये देखें, तो मैं इसको उतार रहा हूँ चूल्हे से नीचे और एक बड़े से बर्तन में निकाल के 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगा पंखे के नीचे। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, आधे घंटे के लिए उठा के दोस्तों इसको मैं रख दूंगा फ्रिज में, ताकि ये जानदार हो जाए, जान में आ जाए। उसके बाद इसकी हम बॉल्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आपको बताऊंगा। तो अभी मैं इसको कोई 10 से 15 मिनट पंखे के नीचे रखूँगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर इसको रखूँगा मैं फ्रिज के अंदर। तो आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अगला प्रोसेस फिर आपको बाद में बताता हूँ।
चलिए दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह से कच्चा गुल्ला हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब आपने करना क्या है कि इसको सारे को इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि ऊपर से ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है। तो आपने सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद सिंपल से इसके बॉल आपने बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर भी हैं फिर भी आप आसानी से इसको बना सकेंगे। इस तरह से देखिए लड्डू की तरह इसको बना लें ऐसे। और जो दाना पाउडर बनाया था ना, ये उठाना है और इसके ऊपर इस तरह से कोट कर देना है। देखें, एक तो ना ये दाना पाउडर से एक तो खूबसूरती भी दोस्तों इसकी आएगी, और दूसरा ये है कि ये टेस्टी बहुत बनता है, और बिल्कुल इसका जो प्रोफेशनल लुक आएगा, जैसे कि मिठाइयों की दुकान पे आपको मिलता है ना कच्चा गुल्ला, बिल्कुल उसी तरह का। तो ये देखें, खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह से आप इसकी। और इंशाल्लाह दोस्तों मुझे यकीन है कि आप जब भी इस रेसिपी को इसी तरह से इन्हीं टिप को फॉलो करके बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका भी ये लड्डू, ये कच्चा गुल्ला ऐसा ही बनेगा, और ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। जिन लोगों ने खाया है उसको इसके टेस्ट का पता है। अगर दोस्तों आपने आज तक कभी ये नहीं खाई ये वाली मिठाई, तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो मैं सारे पेड़े इसी तरह से एक दफ़ा बना लेता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। फिर आपको एक पीस में ना तोड़ कर भी दिखाऊँगा। ये देखें दोस्तों, 2 लीटर दूध के अंदर ये माशाल्लाह से इतने ज़्यादा बन गए हैं हमारे। और आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपके अंदाजे में ये कितने लड्डू बने होंगे। थोड़े से पिस्ते के साथ इसकी मैंने गार्निश कर दी है, और एक पीस उठा के अभी ना मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसकी शेल्फ लाइफ ना दोस्तों कम होती है। आप इसको 1 से 2 दिन के अंदर फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा दिन तक आपने इसको रखना नहीं है, ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के हमारे लड्डू कच्चा गुल्ला तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।